2 दिवसीय प्रवास में छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सौगातों की झड़ी लगा दी। जिले वासियों को 1083 करोड़ रुपए के 1255 विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से यह घोषणा की। जांजगीर चांपा जिले में खुलेगा अगला मेडिकल कॉलेज और चंद्रपुर क्षेत्र की 3 नहरों के संधारण कार्यों की स्वीकृति की भी घोषणा की और यह भी कहा कि जल्द ही पुलिस भर्ती शुरू होगी। समय इंडिया 24 के लिए जांजगीर चांपा से कमलेश पटेल की रिपोर्ट। जांजगीर जिले में आज 1083 करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। वहीं सैकड़ों हितग्राहियों को भी सामग्री वितरण किया गया विभिन्न विभागों के द्वारा और हजारों की तादाद में आज जांजगीर जिले के कोनों कोनों से लोग उपस्थित हुए थे। और धान खरीदी की जहाँ तक के सवाल है, अभी हमको 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की अनुमति मिली है, जो कि पहले मिल जाना चाहिए था। पहले सहमति 60 लाख मीट्रिक टन का है, लेकिन अब फिर से भारत सरकार से प्रयास करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमें वो अनुमति मिल जाएगी। भर्ती हमने की शिक्षा कर्मी के सिविलियन के बाद रमन सिंह ने किया था, लेकिन उसमें बजट में शामिल नहीं किया था। बजट में हमने पैसा दिया, शिक्षकों की भर्ती की, असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की। अब जो पुलिस की भर्ती है वो भी बहुत जल्दी शुरू होगी। रमन सिंह जी सच में छत्तीसगढ़ के किसानों के हितैषी तो बिल्कुल नहीं है। यदि वो हित में रहते तो दोनों योजना को क्लब नहीं करते। वो रमन सिंह जी बेहतर जानते हैं कि भारत सरकार जब तक यूपीए सरकार थी तो बोनस भी देती थी और राज्यों को भी प्रोत्साहित करती थी बोनस देने के लिए। लेकिन जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई है तब से बोनस में प्रतिबंध लगाया। वो खुद भी नहीं दे पाए थे। चुनाव के वर्ष में 2 साल दिए थे और उसी समय हम लोगों ने 2500 रुपये क्विंटल में, उसी जो छूट मिली थी उसमें हम लोगों ने 2500 रुपये क्विंटल में ख़रीदा। लेकिन भारत सरकार ने फिर कहा कि आप बोनस नहीं देंगे और पिछले साल और इस साल समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। और इसीलिए रमन सिंह बार बार कह रहे हैं कि 2500 रट क्यों लगा रहे हैं कि ऐसा कहेंगे तो छत्तीसगढ़ किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। यदि हम वो एफसीआई चावल जमा नहीं करेगी तो हम धान नहीं खरीद पाएंगे। तो वो सही मायने में किसानों के दुश्मन हैं, हितैषी तो नहीं है। और इसलिए इस प्रकार के बार बार बयान देते हैं और उसी बयान के आधार पर भारत सरकार इस प्रकार से फैसला करती है। गरीबों के चावल खाने का आरोप लगाया आपने। वो तो है ही। नान घोटाला उसी समय में जांच हुआ, सारे लोग गिरफ्तारी हुई। अब जब उसके जांच के दायरा विस्तार करने की जब बात हुई तो धर्मलाल कौशिक की PIL लगाए हैं कि उसकी जांच में विस्तार से जांच नहीं होनी चाहिए। तो उसी समय जो तत्कालीन ADG उन्होंने कहा था ये पैसा उस डोमेन में गया है जहां तक हम नहीं पहुंच सकते। हम तो चाहते हैं उस तह तक के जाएं और किसके पास पैसा पहुंचा वो निकल आए। कौन है CM मैडम वो सब जानना चाहते हैं, लेकिन खुद रोक लगवा रहे हैं।